ये कहानी है एक गांव में रहने वाले किसान सुरेंद्र की। किसान की अहलिया विमला बहुत ही काहिल और लापरवाह थी। सुरेंद्र सुबह नींद से बेदार होता, दूध लेकर आता, कुएं से पानी भरता, अपना नाश्ता खुद तैयार करता। जब सुरेंद्र खेत जा रहा होता, उस वक्त विमला नींद से बेदार होती। खेत में काम करने के बाद दोपहर के खाने के लिए सुरेंद्र घर लौट आता। उसकी अहलिया खाना बनाती और फिर सो जाती। सुरेंद्र खाना निकालता, खाकर थोड़ा आराम करता और कुछ देर बाद खेत चला जाता। वो रात देर गए वापस घर लौटता। शौहर के आने तक विमला खाना खा चुकी होती और फिर पड़ोसी खवातीन के साथ बातचीत के लिए निकल जाती। सुरेंद्र ने विमला से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और उसके वालिदैन की अकलौती बेटी थी। यही वजह थी कि वो कभी भी विमला को गुस्सा नहीं करता था। विमला के वालिदैन का गांव बहुत दूर था। वो कभी कभारी वहाँ जाया करते थे। मेरे वालिदैन का पयाम आया है, बहुत दिन हुए वहाँ गए हुए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। सुरेंद्र ने विमला को उसके वालिदैन के घर छोड़ा और वापस गांव लौट आया। 10 दिन बाद जब वो करीबी गांव जा रहा था, उसने देखा कि विमला एक नए सूटकेस के साथ वापस आ रही है। तुम अकेले क्यों आई हो? मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। मुझे तुम्हारे बिना वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे कुछ रिश्तेदार इस तरफ आ रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ चली आई। वो दूसरे गांव चले गए और मैं इधर आ गई। हिम्मत करके आई हूँ उनके साथ। सुरेंद्र और विमला बातें करते करते घर पहुंच गए। विमला ने सुरेंद्र के लिए बहुत ही लजीज खाना बनाया। इससे पहले विमला जो खाना बनाया करती थी, वो उतना लजीज नहीं होता था। सुरेंद्र हैरान जरूर हुआ, लेकिन खुश भी हुआ। सुबह जब सुरेंद्र नींद से बेदार हुआ तो उसने देखा कि पूरा घर साफ है। जब सुरेंद्र नाश्ता कर रहा था, उसकी अहलिया ने कहा, दोपहर जल्द आना, मैं आपके लिए लजीज खाना तैयार रखती हूँ। आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अगर थक गए हो तो कुछ आराम भी कर लेना। विमला अपने शौहर के लिए हमाकसाम के खाने बना रही थी और काम में भी उसका हाथ बटा रही थी। इस तरह एक हफ्ता खुशी खुशी गुजर गया। एक दिन जब सुरेंद्र सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि विमला उसके पास नहीं है। उसके पीछे की खिड़की की तरफ झांक कर देखा तो रात में विमला उसे वहां नजर आ रही थी। सुरेंद्र को अपनी आंखों से यकीन नहीं हुआ कि विमला हाथ हिलाती तो बकेट बॉली के अंदर जाती और पानी निकाल कर लाती और पूरे बर्तन भर देती। कुछ ही देर में एक झाड़ू अपने आप घर के अकबी हिस्से को साफ भी करने लगी। ये देखकर सुरेंद्र डर गया और उसकी पेशानी से पसीना टपकने लगा। विमला पूरे काम निपटा कर अपने कमरे में आई। सुरेंद्र सोने की अदाकारी करने लगा। विमला ने पूरी तवज्जो के साथ सुरेंद्र के चेहरे को देखा। ये सोचकर कि वो गहरी नींद में है, वो भी उसके बाजू आकर लेट गई। सुरेंद्र ने सोचा कि उसे किसी जादूगर को बुलाना चाहिए। यही सोचकर जब वो खेत की तरफ जा रहा था तो उसने अपने ससुर को आते देखा। सुरेंद्र ने पूछा, ससुर साहब, आप यहाँ कैसे? विमला की वालिदा की तबीयत तो ठीक है ना? आपने कोई प्याम नहीं भेजा? विमला को हैरानी होगी। विमला को हैरानी? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं समझा नहीं। चलिए पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। ये कहकर सुरेंद्र अपने ससुर को लेकर घर आया। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो विमला ने दरवाजा खोला। उसे देखकर विमला के वालिद कहने लगे, विमला? ये कहकर वो गिर पड़े और बेहोश हो गए। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ने से उन्हें होश आया। बेटा, क्या विमला ने अपना वादा पूरा किया? सुरेंद्र को अपने ससुर की बात समझ में नहीं आई। मुझे लगा था कि मेरी बेटी विमला मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये कहकर विमला का वालिद अंदर गया। सुरेंद्र भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। विमला बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर जब पानी की बूंदें मारी गई तो वो कुछ देर में होश में आ गई और कहने लगी, यहाँ क्या हो रहा है सुरेंद्र? मुझे पहचाना नहीं बेटी? ये सुनकर विमला कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब देखकर सुरेंद्र भी उलझन में पड़ गया। फौरी विमला का वालिद कहने लगा, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं और विमला की वालिदा इसे लेकर बाजार गए थे। उसकी बातें सुनकर हम समझने लगे कि वो तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाती। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की,
कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। विमला को अच्छी बातें समझाते समझाते हमें पता नहीं चला कि हम गांव के वीरान इलाके में पहुंच गए। तभी विमला एक अजीब आवाज में हमसे कहने लगी, बाबा, मैं अपने शौहर का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। बेटी क्या हुआ तुम्हें? मैं बदल चुकी हूँ बाबा। हमें लगा कि विमला पर किसी भूत का साया पड़ चुका है। हमने राख का इस्तेमाल किया, उसे तावीज पहनाई, फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गई। हमें विमला के कपड़े नदी के किनारे दस्तयाब हुए। हमें लगा कि शायद वो पानी में गर्काब होकर फौत हो चुकी है। क्या ये बात सच है बाबा? हाँ, ये बात सच है। मुझे भी विमला की हरकतों को देखकर शक हुआ था। मैं यही सोचता हुआ जा रहा था कि अचानक तुम्हारे वालिद से मुलाकात हो गई। तुम्हारे वालिद की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो भूत का साया तुम्हारे जिस्म को छोड़कर भाग गया है। वो भूत शायद तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा करने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन समझ गए थे कि किसी भूत ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। विमला के वालिद अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुश हुए और ये खबर अपनी अहलिया को देने गांव चले गए। फिर सुरेंद्र ने विमला से कहा, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भूतनी तुमसे अच्छी थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद वो अपने शौहर का अच्छी तरह ख्याल रखने लगी।